जय हिंद दोस्तों, सभी भाइयों का स्वागत है एक नए वीडियो में। लेके आए हो आप सभी के लिए यूको बैंक की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, 61 पदों की बहुत ही शानदार वैकेंसी आ रखी है, वो भी 27 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक। यदि आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं, बैंक में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी बहुत ही शानदार होने वाली। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सारा कुछ कंप्लीटली हम इसमें जानने वाले। 61 पद कौन कौन से डिपार्टमेंट में आ रखे हैं, वो सारी कुछ हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले। चलिए जानते हैं इस वैकेंसीज के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है UCOBank.com पे जाके जो है आप इसका रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, या फिर जो है वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 68 पदे में आप देख सकते हैं अलग अलग डिटेल्स आप दे रखी है वैकेंसी, जिसमें 6 वैकेंसी जो है आपकी दे रखी है पोस्टेज वाइज। जिसमें सबसे पहली है इकोनॉमिक फायर सेफ्टी ऑफिसर्स, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, रिस्क ऑफिसर्स, IT ऑफिसर्स और चार्टेड अकाउंटेंट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो अलग अलग एज भी आपकी दे रखी है। आप देख सकते हैं जो इकोनॉमिक है उसमें 21 से लेकर 30 साल तक जो है उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और मात्र इसमें 2 पोस्ट दे रखी है, अलग अलग कैटेगरी में दे रखी है। ठीक है जी, आप देख पा रहे होंगे जिसमें जनरल की दे रखी मात्र 2 पोस्ट, बाकी अदर कैटेगरी हैं इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती। दूसरी रहेगी आपकी फायर सेफ्टी की, जिसमें 22 से लेकर 35 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 पोस्ट की वैकेंसी आपकी दे रखी है, इसमें भी सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। जो तीसरी पोस्ट है वो रहेगी आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर की, जिसमें 25 से लेके 35 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें OBC, EWS और जनरल, ये 3 कैटेगरियों की वैकेंसीज आ रखी हैं। टोटल 8 पोस्टों की वैकेंसी इसमें दे रखी है सिक्योरिटी ऑफिसर की। ठीक है। अगली चौथी रहेगी आपकी रिस्क ऑफिसर, 25 से लेकर 35 साल वाले जिसकी उम्र है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 10 पोस्टों की वैकेंसीज आ रखी हैं, जिसमें SC की 1 पोस्ट है, ST की 1 है, OBC की 2, EWS की 1 और UR जो जनरल कैटेगरी है उसमें 5 पोस्टों की दे रखी है। अगली 5वीं रहेगी आपकी IT ऑफिसर, जिसमें 25 से लेकर 35 साल तक जिसकी उम्र है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज 21 दे रखी हैं। SC के लिए 2 हैं, ST में 1 है, OBC में 6 पोस्टें दे रखी है, EWS में 2 हैं, और जनरल कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपकी 10 पोस्टें दे रखी है। ठीक है। छठी जो लास्ट रहेगी आपकी जो है चार्टेड अकाउंटेंट की, जिसमें 25 से लेकर 35 साल तक ये उम्र होनी बहुत ही जरूरी है। 25 इसमें पोस्टें सबकी दे रखी है। SC में 4 है, ST में 2 है, OBC में 7 है। ठीक है जी। EWS में 2 पोस्ट है और जनरल कैटेगरी में 10 है। और VI कैटेगरी जो होती है उसमें यदि आप आते हैं तो आपकी 1 पोस्ट होती है। VI कैटेगरी है वो PWD कैटेगरी का ही एक वर्ग होता है, तो इनको जो है VI बोल सकते हैं आप, जिसमें 1 पोस्ट आपकी दे रखी है। टोटल 68 पदों की वैकेंसी है। आप देख सकते हैं इनमें आरक्षण के हिसाब से SC ST OBC के लिए जो है अलग से जो है छूट भी दे रखी है। ठीक है जी। चलिए जानते हैं इसमें सैलरी के रिलेटेड बात। तो बताऊंगा जो JMGS फर्स्ट है उसमें 48,000 से लेके 85,000 तक जो है आपकी सैलरी आपकी रहेगी। मतलब 48 से लेके आपकी 85 या 86 के आसपास जो सैलरी रहेगी, जो 1 से लेके 7वें लेवल तक आपको ये सैलरी मिलती है। चलिए बात करते हैं इसमें JMGS कौन सी है। इसमें आपकी जो है 3 पोस्ट आती है, जिसमें इकोनॉमिक फायर सेफ्टी ऑफिसर्स और आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर, ये तीनों जो है पोस्ट है ये आपकी 48 से लेके 85,000 तक आपको सैलरी मिलती है। जो दूसरी रहती है वो MMGS सेकेंड, जिसमें 64,000 से लेकर 93,960 तक आपको सैलरी मिलती है। तो आप देख सकते हैं जो MMGS है उसमें सैलरी बहुत ही शानदार है। इसमें जो है आपकी रिस्क ऑफिसर, IT ऑफिसर और चार्टेड अकाउंटेंट जो है इसमें आपकी रहती है। ठीक है। यानी यदि 3 जो है पोस्ट में यदि आप करते हैं तो बहुत ही शानदार आपकी सैलरी रहने वाली, तो बहुत ही शानदार। चलिए इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन लगने वाली है, सारी कुछ हम डिटेल के साथ में इसकी जानकारी लेंगे। ठीक है जी। नेशनलिटी जो है आपकी इंडियन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी। बाकी हम जानते हैं कि इसमें कैटेगरी वाइज क्या छूट दे रखी है। SC ST में आता है तो आपकी 5 साल के आरक्षण के हिसाब से छूट है। ठीक है। नॉन क्रिमिनल जो OBC वर्ग में यदि आप आते हैं तो आपकी 3 साल की छूट रखी है। ठीक है। डिसेबिलिटी कैटेगरी है तो विकलांग है वगैरह जो भी, तो आपको 10 साल की छूट रखी है। यदि आप एक्स सर्विस मैन है, पहले से किसी गवर्नमेंट सर्विस से में है, तो आपको 5 साल की छूट है। ठीक है। बाकी जो पर्सन जो अफेक्टेड बाई 1984 जो रिक्सेस हैं, जो रियूटस, उसमें 5 साल की आपकी जो है छूट आपकी दे रखी। ठीक है। ये आपकी छूट दे रखी। और दूसरी जो कैटेगरी आती है आपकी EWS कैटेगरी। यदि आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो इसमें क्या क्या जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जिनको नोटिस में लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। EWS कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो इसमें जो है आपके पास में कम से कम जो है 5 जो है जो एक्टर्स की जो है इसमें आपकी ज़मीन होनी बहुत ही ज़रूरी है। मतलब इससे यहाँ तक 5 हेक्टेयर तक आपकी हो सकते हैं, एकड़ तक, सॉरी। ठीक है।
एग्रीकल्चर जो भी आपके पास में ज़मीन, इससे ज़्यादा आपके पास एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 5 एकड़ से ज़्यादा। अगला जो है आपके पास में जो रेसिडेंशियल है प्लॉट, वो 1000 स्क्वायर फुट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपको जो है म्यूनसिपैलिटी में है तो आपका 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए। यदि म्यूनसिपैलिटी से कहीं बाहर है तो आपको 200 स्क्वायर फीट आपके पास में ज़मीन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा यदि आप आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आते। ये और दूसरी जो है आपकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान है। यदि 8 लाख से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 लाख तो 9-10 लाख तक यदि आप जाते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं आती। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी पूरी जांच होती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड, उसके बाद ही आपका जो है इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको माना जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसमें क्वालिफिकेशन और क्या क्या एक्सपीरियंस आपका चाहिए होगा, सारी कुछ हम बात जानते हैं। जैसे सबसे पहले आपका रहेगा इकोनॉमिक्स, जो जीएफजीएस फर्स्ट है। इसमें एजुकेशन आप दे सकते हैं, इसमें इकोनॉमिक है ना, बिजनेस इकोनॉमिक, अप्लाई फॉर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल इकोनॉमिक जैसी हैं आपके पास तो डिग्री होनी जरूरी है। ठीक है, और एक्सपीरियंस की यदि आप बात करें तो इसमें एक्सपीरियंस किसी चीज़ का आपके पास में नहीं मांगा गया जो इकोनॉमिक है। ठीक है, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। और दूसरी जो आती है पोस्ट वो रहेगी आपकी फायर सेफ्टी ऑफिसर की, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन के साथ साथ में एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। ठीक है, चलो क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। इसमें बैचलर डिग्री मांग रखी है, जो आपकी नेशनल फायर सर्विस जो कॉलेज है आपको जो है नागपुर से आपकी होनी जरूरी है। ठीक है जी, या आपके पास में बैचलर डिग्री जो फायर इंजीनियरिंग है टेक्नोलॉजी फॉर्म इंस्टीट्यूट है ना, गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है कोई भी, तो वो आपके पास होनी चाहिए। चलिए इसकी यदि एक्सपीरियंस की हम बात करें तो एक्सपीरियंस में आपके पास है 1 साल का आपके पास में फायर सेफ्टी ऑफिसर का जो है आपके पास में डिप्लोमा होना आवश्यक है। ठीक है, यदि है तो ही जो है आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो डिग्री में है आपकी 60% से अबव मार्क्स होना बहुत ही जरूरी है। ओके जी, ये था आपके पास में फायर सेफ्टी से रिलेटेड। ठीक है, बाकी स्किल्स जो है आपको फायर सेफ्टी से रिलेटेड होनी बहुत ही जरूरी है। स्किल्स में आपको जो है कैंडिडेट्स विल बी वेल जो वेरसेट विथ फायर सेफ्टी नॉर्मल एंड रेगुलेशन। आपको फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी आपकी गाइडलाइन है सारी कुछ आनी चाहिए कि भाई कहीं भी यदि आग लग जाती है तो इसको है नॉर्मलाइज कैसे करें, उसको कवर हमको कैसे करनी है। ठीक है, वो सारी कुछ नॉलेज है आपको होनी बहुत ही जरूरी है। और दूसरी वो बात है जो बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना जरूरी है। ठीक है, फायर सेफ्टी के साथ साथ में ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखना है सिर्फ फायर सेफ्टी के लिए। ठीक है, और दूसरी हम जानते हैं इसमें तीसरी वैकेंसी जो आपकी रहेगी सिक्योरिटी ऑफिसर्स की। इसमें आपको जो है आपको स्नातक डिग्री की आपको पास जरूरत पड़ेगी। और अगली जो है एक्सपीरियंस में आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे सर्विसेज जो है आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, तो यदि आप इंस्पेक्टर जो है फोर्स में यदि आप आते हैं तो कम से कम आपके पास में 8 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आते हैं तो आपके 5 साल होगा तो आपको जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, अगली आपकी रहेगी चौथी रिस्क ऑफिसर, जिसमें आपको बैचलर डिग्री मांगी गई, जिसमें आपको फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होनी जरूरी है। ठीक है जी, चार्टेड अकाउंटेंसी के रिलेटेड हो सकती है। ओके जी, एमबीए हो सकती है, पीजीडीएम जो फाइनेंस है, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड फील्ड जो भी आपके पास है उसके पास डिग्री होनी आवश्यक है। ठीक है जी, एक्सपीरियंस आपके पास में 2 साल का होना जरूरी है, वो भी बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ओके जी, अगली रहेगी आपकी आईटी ऑफिसर्स, जिसकी सैलरी मैंने आपको बताई दी है, जो है 7वें लेवल तक आपको जो है 93 मतलब 94 जो है तक आपकी जाती है ना, 94,000 तक। तो सैलरी बहुत ही शानदार रहेगी आईटी ऑफिसर की। उसमें शानदार क्वालिफिकेशन भी मांगी गई और शानदार एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, है ना, तभी आपको सैलरी मिलेगी। एजुकेशन में मांगे तो हम बीए, बीटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है ना, इलेक्ट्रॉनिक ऑन आपके जो है कम्युनिकेशंस जो है डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एमसी, एमएससी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है आपके पास में डिग्री होनी जरूरी है। एक्सपीरियंस में आपका कम से कम 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है जी, अब एक्सपीरियंस में क्या क्या आपको चाहिए, आपको जो है जावा डेवलपर करना आना चाहिए। ठीक है, जावा प्रोडक्शन सपोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट नेट डेवलपर, माइक्रोसॉफ्ट नेट प्रोडक्शन सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन आईटी है ना, टेस्टिंग अक्रॉस जो टेक्नोलॉजी सच इन जावा स्क्रिप्ट, जेएसपी, स्प्रिंग बूट, माइक्रोनेट, ऐसे जो है आपके पास में जो है काम आने जरूरी है। अगली जो है विंडो, ठीक है, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टू डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड सारा कुछ है एक्सपीरियंस लगभग जो है 7 से 8 महीने आपको बता दिए हैं, वो आपको पास में आना बहुत ही जरूरी, जो आईटी से रिलेटेड है वो एक्सपीरियंस होना जरूरी है और वो काम आपको आना भी चाहिए जो भी डेवलपर है। ठीक है जी,
जो आईटी में काम करते हैं, यदि आईटी के जिसके पास में भी डिग्री डिप्लोमा है वो जानते हैं इस बात को, ठीक है। जो फ्रेशर है शायद उनको समझ नहीं आ रहा होगा, बाकी जो है पहले से बिगनर है उनको सब कुछ पता रहता है, ठीक है। छठी रहेगी आपकी चार्टेड अकाउंटेंट की, ठीक है। इसमें भी सैलरी आपकी सेम रहेगी। इसमें आपको चार्टेड अकाउंटेंट जो है आपके पास सर्टिफिकेट या आईसीएआई जो है आपके पास में डिग्री होनी जरूरी है, ठीक है जी। इसमें भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड आपका होना चाहिए, जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल से रिलेटेड आपके पास में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये टोटल में आपको 6 वैकेंसीज बताई हैं, ठीक है, बैंक से, यूको बैंक में, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन भी बता दिया, एक्सपीरियंस भी बता दिया, जो सारा कुछ है आपके पास में होना जरूरी है, ठीक है। चलिए इस बारे में हम जान लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक हम भर सकते हैं। तो 27/12 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस रहेगी, जो SC ST PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 100 रुपये फीस रहेगी, प्लस में आपको जो है GST आपको देनी पड़ेगी, ठीक है जी। और 600 रुपये GST आपकी रहेगी, 600 रुपये जो फीस है वो रहेगी OBC जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरी जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें 600 रुपये फीस रहेगी, और प्लस में आपकी GST भी लगने वाली, मतलब फीस ये 600 रुपये है और आपकी GST भी आपकी अलग से लगने वाली है, ठीक है, इंक्लूडिंग जो भी है। और आपका लास्ट हम टॉपिक हम जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका 4 टाइप से आपका होने वाला। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम होने के बाद में आपकी स्कैनिंग होगी, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स और डाटाबेस है। उसके बाद इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू होने के बाद आपका जो भी रिटन एग्जाम, स्कैनिंग, इंटरव्यू में जो भी आपकी जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके आधार पे जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओके जी, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।